नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश को संविधान के रूप में बेशकीमती तोहफा दिया। इसने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफर कैसे तय करना है। इसे बनाने में आम्बेडकर ने पूरी ताकत लगा दी, न दिन को दिन समझा न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया था, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे थे। आम्बेडकर कहने लगे थे कि वह इसे जलाने वाले पहले शख्स होंगे, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करना चाहते थे? वह किस बात से इतना नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जलाने की बात क्यों कही। बाबा साहब को मानने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह बात 19 मार्च 1955 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। आम्बेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया था। यह आम्बेडकर के एक बयान को लेकर था। आम्बेडकर ने इसके पहले कहा था कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वह यह कहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो इसे जलाएंगे। उन दिनों आम्बेडकर के इस बयान ने खलबली मचा दी थी। लोग सदमे में आ गए थे कि आम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा। आम्बेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दबाजी में वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने यह सोच समझकर कहा था कि वह संविधान को जला देना चाहते हैं। अब वह इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आम्बेडकर ने तब कहा था, हम मंदिर बनाते हैं ताकि भगवान उसमें आएं और रहने लगें, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगें तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता है कि उसमें असुर आकर वास करने लगें। सभी चाहते हैं कि उस मंदिर में देवों का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। इस पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव को खत्म करने की बात क्यों नहीं करनी चाहिए। तब आम्बेडकर ने इसका तीखा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम में इतनी ताकत ही नहीं है। अगर आप ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि असुरों ने देवों को हमेशा पराजित किया। उनके पास ही अमृत था जिसे युद्ध में जीवित रहने के लिए देवों को लेकर भागना पड़ा था। आम्बेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी। उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों हैं। अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आम्बेडकर तब संविधान के कई प्रावधानों में संशोधनों से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा यह उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानने लगे थे कि देश का 5% से भी कम आबादी वाला संभ्रांत वर्ग देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इसके कारण 95% को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा।